दोस्तों मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने वाले हैं। और इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको कवर कराते हैं। और साथ में स्मरणीय तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दे रखे होते हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तो इसमें जीके और जीएस का बेहतरीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, और डेली अगर आप इसको लगा रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको अलग से जीके जीएस के लिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया से हम करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, तो ये 1 माह के अंदर। तो इसमें सभी देखिए सारे सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, साइंस सारे। और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। आप जी के जीएस के लिए अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बुक से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका यहाँ से जी के जीएस कवर भी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था RBK राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो 277 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल नींबू और ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो गया C। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है ये संस्थाएं दे रखी हैं और इधर इनके संस्थापक दे रखे हैं। अभिनव भारत जो संस्था है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे BD सावरकर। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी। सोशलिस्ट रिपब्लिकन के थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा के थे भगत सिंह। तो राइट आंसर हो गया 9 का C। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और ये सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सही है, जैसलमेर राजस्थान, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, और जो नाहरगढ़ है ये राजस्थान में है। यही इसका यही मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी स्थापना कानपुर में, जिसका नाम है HRA शॉर्ट में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो प्रकीर्णन के कारण हम नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव माइकोराइजा नहीं है, बाकी नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एनावीना ये तीनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक तरफ अकबर के कार्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ वर्ष दे रखा है, तो देखना है कौन सुमेलित नहीं है। जजिया कर समाप्त हुआ 1564 में, मजहर की घोषणा हुई 1579 में, इलाही संवत की शुरुआत हुई 1582 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1576 में हुई थी, तो 16 का D ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है एक तरफ शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ मंदिर निर्माण दे रखा है, तो देखते हैं कौन मैच करता है, कौन सुमेलित नहीं है। शासक और मंदिर निर्माण, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर ये मैच करते हैं, और नरसिंह वर्मन रथ मंदिर, राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर का मंदिर बनवाया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम ये कांची का कलश मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया था, तो राइट आंसर हो गया 17 का D। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्य का राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार, तो पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस शासक ने वातापीकोंडा की उपाधि धारण की थी, तो वातापीकोंडा की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था, 22 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 1, 2, 3 यानी 23 का डी, ये तीनों समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं। तो मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, लोधी वंश की स्थापना इब्राहिम लोधी ने नहीं की थी, ये बहलोल लोधी ने की थी, तो 25 का बी सही है, यानी कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। बाकी सैयद वंश खिजर खां ने इसकी स्थापना की थी और खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो हम एक अच्छी स्पीड के साथ प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ मतलब है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। और अगर आपको कुछ भी फैक्ट याद नहीं है तो आप वीडियो रोक के उसको याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, यही गलत है क्योंकि सारी घटनाएं मौसम संबंधी जो हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बाकी ये ए, बी और डी जो तीनों तथ्य दिए हुए हैं ये तीनों क्षोभ मंडल के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में किन नए शब्दों को जोड़ा गया, तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता यानी 1, 2 और 3 को जोड़ा गया, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी 30 का राइट आंसर डी। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, यानी 31 का राइट आंसर बी है। और क्वेश्चन 32 है दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी, तो ये थी टोडरमल अकबर के समय में, ठीक है, टोडरमल के दिमाग की उपज थी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हंगोल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो लद्दाख में है ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 34 है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्न में से किस में जाते हैं, तो ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में। क्वेश्चन नंबर 35 है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित जो होती है वो होती है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिया था वो लाला लाजपत राय ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों को डर था कि उनके ऊपर एक बिजली गिरने वाली है, अगर कांग्रेस की स्थापना कर दी जाएगी तो जो भारतीयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये कम हो जाएगी और इस प्रकार सेफ्टी वॉल्व के रूप में ये अंग्रेज़ों के लिए काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा की, 39 का सी आंसर सही है। और प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है जैन धर्म के 5 महावीरतों में निम्न में से कौन नहीं है, तो स्यादवाद इनका 5 महावीरतों में शामिल नहीं है। बाकी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये सारे 5 महावीरतों में शामिल हैं। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, तो ये समकालीन शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, ये समकालीन थे अकबर के।
क्वेश्चन नंबर 43 है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो ये विनय पिटक में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1948 में। और निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल माइल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 वीरभूमि किसका, देखो स्टैटिक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के भी, तो एक अच्छा प्रैक्टिस सेट इसको माना जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो ये पीकॉक पीला और नीला मैजेंटा। ठीक है, पीकॉक पीला और नीला मैजेंटा ये श्रृंखला जो है द्वितीय रंगों की है। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण जो है इसकी भेदन क्षमता होती है, यही गुण नहीं है, बाकी ये कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ये तीनों ही कैथोड किरण के गुण हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो 49 का राइट आंसर डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 50 और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर ए। तो यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने गुप्त वंश की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता था। देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन थोड़ी ना जाएगा। नेक्स्ट है इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था और इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमेर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था और अंतिम गुप्त शासक थे विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये सभी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो गया हमारा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।